जो विषय कषाय का पोषण है, इसको सही करो भी, आवाज वगैरह। जो विषय कषाय का पोषण है, बैठ जाओ, वह धर्म नहीं है। और जहाँ धर्म है वहाँ विषय कषाय का पोषण नहीं है। अब यह जो विषय कषाय है इतनी मीठी है कि इनके सामने धर्म की मिठास फीकी पड़ जाती है। धर्म की मिठास फीकी है और विषय कषाय की मिठास मीठी है। इसलिए अनंत काल हो गया जीव को, लेकिन विषय कषाय की मिठास को चखते चखते अभी तक अगाया नहीं है। तो ऐसे आचार्य भगवान यहाँ पर बोल रहे कि इस प्रकार व्रतादिक से नहीं, यहाँ पे थे अपन, ठीक है। दया पात्र दान और दया दान की चर्चा चल रही थी कि तथा व्रतादिक करके वहाँ हिंसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रतादिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। धर्म बुद्धि से क्या करता है, वो व्रत आदि करता है, और व्रत आदि करके क्या करता है कि हिंसादिक और विषयादिक को बढ़ाता है। हाँ, जबकि व्रतादिक तो हिंसादिक और विषयादिक को घटाने के अर्थ किए जाते हैं। तथा जहाँ अन्न का त्याग करे और कंद मूलादिक का भक्षण करे, वहाँ हिंसा विशेष हुई, स्वादादिक विषय विशेष हुए। क्या कर रहा है, अभी संसार में ऐसे लोग भी हैं, अन्न का त्याग है। हमारा आज उपास है, ओम प्रकाश जी, आज हमारा उपास है, हम क्या नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे, हाँ, आलू प्याज खाएंगे, कंदमूल खाएंगे। क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि अन्न खाने नहीं खाने को उपास माना जाता है। संसार में क्या होता है, अन्न नहीं खाया तो अन्न नहीं खाने को उपास माना जाता है। और अन्न की जगह, अन्न तो खाओगे तुम 4 रोटी, लेकिन राजगिर के लड्डू खा लिए तुमने 1 किलो, ठीक है। 1 किलो खा लिए शकला, शकला जानते हैं ना, 1 किलो खा लिए आलू और इतना सारा, और घड़े भर के उसने पी लिया पानी, और फिर क्या बोल रहा है, आज हमारा उपास है। तो यहाँ पे भी समस्या क्या हो गई कि अन्न का त्याग करता है और कंद मूलादि भक्षण करे, तो कंद मूलादि भक्षण करने में तो हिंसा विशेष है, ठीक है। अब ये तो हो गई अन्य लोगों की बात। अब आ जाओ अपने पास। तो अपने लोगों के पास क्या है कि अध्यक्षा बोलेंगी हमारा रात में रोटी खाने का त्याग है। अब रात हो गई तो जाएंगे डेयरी पे, जाएंगे डेयरी से दूध लाएंगे और दूध ला करके रबड़ी बना रही। कहाँ पर रात में है? नहीं, तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहा, मतलब बता रहे ना कि ऐसे ऐसे लोग हैं। बोले क्यों? बोले रात में भोजन का त्याग है हमारा। तो अब रात हो गई तो अब क्या करना है, तो बाज़ार जाओ, बाज़ार से दूध लाओ और दूध की रबड़ी बनाओ और रबड़ी खाओ। तो तुमने रोटी का तो त्याग किया, लेकिन रोटी का त्याग करके रबड़ी तुम खा रहे होगे। एक वो बात ठीक है कि एक सहज रूप में मिल जाए, लेकिन अपन को वहाँ पे भी ध्यान क्या रखना है कि व्रतादिक जो हैं वो विषय कषाय और हिंसा को घटाने के लिए। मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन में हिंसा विशेष होती है, तो वह हिंसा ना हो इसलिए मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया। लेकिन रात्रि का भोजन त्याग करने के बाद और हिंसा विशेष हो ऐसा कार्य करे तो वह उसका रात्रि भोजन का त्याग करना कार्यकारी
नहीं है, ठीक है ना। अब रात्रि भोजन का त्याग किया तो रात्रि भोजन का त्याग तुम्हारा तभी कार्यकारी है कि आज रात हो गई, भोजन नहीं कर पाए, ठीक है, कम हो गया, क्या हो गया इसका? है? चार्ज नहीं है शायद। चलो ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि जिसको भी धर्म करना है उसको इतना ध्यान रखना है कि धर्म के संबंध में हम जो भी क्रिया करते हैं, धर्म के संबंध में हम जो भी कार्य करते हैं, और धर्म को लक्ष्य रख करके हम जहाँ जहाँ भी आगे बढ़ते हैं, वहाँ हमें ऐसा देखना चाहिए कि जब धर्म नहीं कर रहे थे उस समय जो हिंसा हुई थी, और जब धर्म के मार्ग पर हम आगे बढ़े तो उस हिंसा में कमी आई कि बढ़ी आई? समझो बात को। उस हिंसा में जिस दिन से मैं अभिषेक पूजन जब नहीं करता था तब मेरे भाव में कसाई जो थी, और आज मैं अभिषेक पूजन करने लगा तो आज मेरे भावों में कसाई कम हुई कि बढ़ गई? यदि कम हो गई तब तो समझो कि हमारा धर्म करना सार्थक हो गया, और यदि बढ़ गई तो समझो हमारा धर्म करना सार्थक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धर्म का उद्देश्य है हिंसा अधिक कम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा कि कंद मूलादि का भक्षण करे, वहाँ हिंसा विशेष हुई और स्वादादिक विषय विशेष हुए। क्या हुआ गजराज भाई? स्वाद आदिक विषय विशेष हुए, तो स्वाद का विशेष ध्यान रख रहा है। और आज का संसार जो है, आज संसार की स्थिति ऐसी है कि सारा स्थिति जो चल रही वो स्वाद के लिए ही चल रही। घर छोड़ करके क्या कर रहे हैं? घर छोड़ करके होटल में भोजन करने क्यों जाते हैं? घर के भोजन में स्वाद नहीं है। स्वाद कहाँ है? होटल के भोजन में। तो वहाँ क्यों गया? क्योंकि स्वाद मिलता है। अब ये तो देख है भोले प्राणी कि उस स्वाद वो आया कहाँ से? गजराज भाई, गजराज नहीं, भोजराज, भोजराज भाई, वो स्वाद आया कहाँ से? वो स्वाद आया कहाँ से? और यदि तुम्हारा लक्ष्य उसके ऊपर पहुँच जाए कि वो स्वाद आया कहाँ से, तो हमारी गारंटी है कि वह स्वाद तुम्हें आ नहीं सकता है। अभी लोगों को बताओ ना, जैसे बोले बाजार में क्या बनता है, बता, नहीं नहीं हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि सुन लेंगे तो खा नहीं पाएंगे ना। यदि सुन लेंगे तो खा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें खाना है, इसलिए हमें सुनना नहीं है। इसलिए बेचारों की स्थिति ऐसी है कि उसके बदले में उसको जो जो मिलता है, माँ स्वाद के बदले जो मिलता है सब भक्षण करता जाता है। और इसमें लिखा कि दिन में तो भोजन करता नहीं और रात्रि में भोजन करता है। अभी संसार में ऐसे भी लोग हैं, उपवास करते हैं, तो जब सूर्य उगेगा चारों प्रकार के आहार का त्याग, थूक भी नहीं गुटकेंगे। भोजन तो ठीक है, थूक भी जो है ना दिन भर 50 बार थूकेंगे लेकिन अंदर नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उपवास है। लेकिन उनका उपवास कब से कब तक का है? हाँ, जब 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 सूर्य उगेगा तब से उपवास है। और कब तक उपवास है? जब तक सूर्य रहेगा। जैसे ही सूर्य चला जाएगा वो खाने बैठ जाए। तो रात्रि में भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है और प्रमाद विशेष होता है। और उसको मान रहा है धर्म। तो इसलिए हे भोले प्राणी, जिसको तूने संसार में धर्म मान रखा है, एक बार उसकी परीक्षा तो कर ले कि धर्म होता क्या है। तो धर्म तो मात्र इतना है
कि जितनी जितनी हिंसा का अभाव उतना उतना धर्म, और जितनी जितनी हिंसा की बढ़ोतरी उतना उतना तेरा अधर्म है। भोजराज भाई, अब जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे विसंगतियां आती जाएंगी। आज से 50 साल पहले की स्थिति देखो कि घर घर में कुएं थे जी, नल, सरकारी नल जो थे नल तो थे नहीं, घर घर में कुएं थे, और नहाना भी है तो कुएं के पानी से नहाना है। था कि नहीं था बताओ? क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। था कि नहीं था? कितने साल के हो तुम? 50 साल पहले की स्थिति पता है कि नहीं पता है? पता है ना? हाँ, तो 50 साल पहले स्थिति क्या थी कि घर में कुआं था तो बर्तन भी मांजना हो तो माताओं को उसी कुएं से पानी निकालना है। आज स्थिति क्या है कि पीने के लिए कुएं नहीं है। तो जब 50 साल में स्थिति ऐसी बदल गई तो आगे आने वाले 50 साल में क्या होगा? बोलो, आगे आने वाले 50 साल में क्या होगा? अभी तो मंदिर में कुआं देखने को मिल रहे। अभी तुम इस साइड जयपुर साइड चले जाओ तो कुआं, मंदिर में कुआं नहीं है, नल लगा है, बटन चटका दिया और नीचे गुंडी लगाई और वही ढार दी भगवान के ऊपर, फ्री हो गए। महावीर भाई साहबला, यह सारी पंचम काल की विसंगति है, यह सारा पंचम काल का प्रभाव है कि जो सत्य धर्म है, सत्य मार्ग है, वह जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा वह मार्ग तुम्हारा दबता जाएगा और कुमार्ग जो है वो उभरता जाएगा। और अभी पंचम काल में देख लो कि जो सत्य धर्म है उसका तो क्या हो रहा है? कल्याण जी बताओ, जो सत्य धर्म है, धर्म तो क्या है बताओ? धर्म क्या है? जितनी जितनी अहिंसा उतना उतना धर्म, और जितनी जितनी हिंसा उतना उतना अधर्म। अब यदि तुम हिंसा करके धर्म मान रहे तो तुम अभी घाटे में हो। हिंसा करके यदि तुमने धर्म माना कि हम हिंसा हो रही और धर्म हो रहा, लेकिन आज तो देखो लोगों की स्थिति ऐसी है कि भगवान के ऊपर कलश ढारना है और ढार दिया और ढार करके हम धर्मात्मा हो गए। लेकिन हे जीव, पहले यह तो विचार कि जो तूने कलश ढाला है वो प्रासुक है कि नहीं। देखो ओम प्रकाश जी, सत्य बात, जो तुम्हें कला भरा भराया कलश मिल गया, मंदिर में भरा था, वह पहले ये तो विचारो कि वो पानी आया कहाँ से, और वह पानी जिसने कुएं से निकाला उसने छाना था कि नहीं छाना था? उसने छान करके बिलछानी की थी कि नहीं की थी? ठीक है ना। अब महाराज हम तो स्टैंडर्ड वाले हो गए ना, हमें तो भरा भराया कलश चाहिए। भरा भराया वहाँ मिल जाए तो हम जाएंगे और ढाल देंगे। ढाल तो दोगे, लेकिन वह क्रिया तुमने पुण्य के निमित्त से की है, लेकिन पुण्य तुम्हें तभी मिलेगा जब वह क्रिया तुम्हारी विवेक पूर्वक भी होगी। महावीर भाई, अब तुमने एक पुजारी लगा दिया, एक आदमी लगा दिया, अब वह आदमी जो है ना सुबह आता है और भर के रख देता है और तुम जाते हो ढाल देते हैं। लेकिन यह तो सोचो कि वह आदमी छानता है कि नहीं छानता, उसको छानने का विवेक है कि नहीं है। अब ओम प्रकाश जी ने प्रतिमा ले ली, शोलेधारी बन गया। अब शोला का भोजन करने गए, कहीं शादी हो रही थी, अब वहाँ गए तो वहाँ जा कर के बोल दिया जी शोले का वो शुद्ध भोजन है, जाओ इसमें कर लो। अब ये तो देखो कि जो शुद्ध भोजन जिसने बनाया है वो कौन है, और जिसने बनाया है उससे पहले माँ ज़्यादा नहीं, इतना प्रश्न करो कि पानी कैसे छाना जाता है। अब उसको पानी छानना तो आता नहीं है और उससे तुमने शुद्ध भोजन बनवाया है और शोले का भोजन बनवाया। समझे बात को? तो अब वो क्या शुद्ध भोजन होगा क्या? और जो तुम कर रहे और करने वाले को भी पता है कि ऐसा गड़बड़ है, फिर भी वो कर रहा है, तो क्या उसको शुद्ध भोजन का पुण्य लगेगा?
भोजराज भाई, हाँ ना तो बोलो। नहीं नहीं महाराज, हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, हम अशुद्ध तो करते ही नहीं, शुद्ध करते हैं। जब वहाँ जाते हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं तो शुद्ध करते हैं। हाँ, हे जीव, यह तेरे विषयादिक पुष्ट हो रहे, विषयादिक पुष्ट हो रहे। यदि गांव में किसी की शादी है और ओम प्रकाश जी शुद्ध भोजन करते हैं, अब तुम्हें जाना भी है तो ओम प्रकाश जी घर की सूखी रोटी खा लो और फिर जाके बैठ जाओ उसके यहाँ। महाराज हमें तो गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन नहीं खाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा। तो हे जीव, यदि तू गुलाब जामुन के पीछे तुझे पता है कि वहाँ शुद्ध नहीं है और फिर भी घर की रोटी छोड़ करके और तू शादी में जा रहा है और उनसे मात कहलवा रहा है कि शुद्ध भोजन है, उनने बोल दिया शुद्ध है और तूने खा लिया, तो तू भी महान दोष का भागी है। क्योंकि तेरी विषय भी पुष्ट हुए और कषाय भी पुष्ट हुई। कषाय कौन सी पुष्ट हुई कि मैं तो शुद्ध भोजन करता हूँ। भोजराज भाई, कषाय कैसी पुष्ट हुई? मैं तो शुद्ध भोजन करता, शुद्ध नहीं करता, तो शुद्ध भोजन करता हूँ और शुद्ध भोजन में गया तो तेरी कषाय पुष्ट हो गई। और तूने अशुद्ध भोजन किया स्वाद के लिए तो तेरे विषय भी पुष्ट हो गए। तो विषय भी पुष्ट हुआ और कषाय भी पुष्ट हुई। अब वो माना कि यदि कोई ऐसी अवस्था हो गई वो बात दूसरी है, लेकिन गांव में तो तेरे घर में था शुद्ध भोजन। अब तुम घर का शुद्ध भोजन छोड़ करके और वहाँ शादी में जा रहा है और शुद्ध भोजन खा रहा है, और जबकि तुझे पता है कि वो शुद्ध भोजन नहीं है, तो तुझे घोर पाप का बंध हो रहा है और इसमें तेरी माया जा रही है। भोजराज भाई, सत्य है कि नहीं है? इसलिए जिसको धर्म होगा वो ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चले ना कि वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में हिंसा विशेष प्रतिभाषित होती है और प्रमाद विशेष होता है, तथा व्रतादिक करके नाना श्रृंगार बनाता है। आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, और व्रत का नाम लेकर के क्या करता है, नाना प्रकार के श्रृंगार करता है। जैसे अभी वो आएगी ना कोई सुगंध दशमी सुगंध दशमी आएगी। सुगंध दशमी को महिलाओं का क्या है, व्रत है। अब व्रत के दिन नाना प्रकार के श्रृंगार करके, हे जीव यह तो सोच कि व्रत जो है वो हिंसा के लिए है, लेकिन तूने जिस सामग्री से श्रृंगार किया है वह सामग्री मांस आदि से तो नहीं बनी। भोजराज भाई, जिस सामग्री से तू श्रृंगार कर रहा है, और वैसा देखो ऐसी मान्यता रख रखी है कि सुगंध दशमी को श्रृंगार करके मंदिर में जाना पड़ता है, लेकिन हे जीव वह श्रृंगार की सामग्री तेरी बनी कैसे है? जीवों को मार के बनाई गई, और जीवों को मार के बनाई गई और तूने व्रत भी रखा और ऐसी सामग्री का उपयोग किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा धर्म नहीं हुआ। श्रृंगार बनाता है, कौतूहल करता है, जुआ आदि रूप प्रवर्तना करता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है, तथा व्रतादिक का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के नाश को चाहता है। व्रतादिक करके क्या चाहता है महावीर भाई? व्रतादिक करके क्या चाहता है? लौकिक इष्ट की प्राप्ति, मेरा ऐसा काम हो जाए, मेरा ऐसा काम हो जाए, और अनिष्ट को नाश चाहता है। अमुक का, मेरे पड़ोसी का नाश हो जाए भगवान, मैं 8 उपास करूंगा। मेरे पड़ोसी की दुकान चलना बंद हो जाए, मैं 8 उपास करूंगा। रमेश भाई, यदि पड़ोसी का नाश हो जाए और हमें लाभ हो जाए, तो ऐसी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करके जो तू धर्म कर रहा है वह तेरा धर्म
धर्म बुद्धि में इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, और जहाँ इष्ट अनिष्ट आ गया है वहाँ धर्म बुद्धि है नहीं। धर्म बुद्धि का तुम्हारा अभाव हो चुका है। जब धर्म बुद्धि का अभाव होता है, जब इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, और जब इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है वहाँ धर्म होता नहीं है। इसलिए भोजराज भाई, कभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे पड़ोसी की दुकान बंद हो जाए तो हे भगवान मैं 11 श्रीफल चढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हे भगवान मैं पदमपुरा में जाके तुम्हारा क्या करूंगा, विधान करवाऊंगा। यदि ऐसा इसका नाश हो जाए तो मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। तो हे जीव, यदि ऐसी इष्ट अनिष्ट की कल्पना रख करके कि इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का नाश हो जाए, ऐसी कल्पना से जो तू धर्म कर रहा है वह तेरा धर्म नहीं है। और उसमें भी तुम्हारा हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमें लोग ऐसा कहेंगे, और इस बुद्धि को रख करके यदि तू धार्मिक कार्य करता है, वह तेरे सारे धार्मिक कार्य अधार्मिक ही हैं। ओम प्रकाश जी, पर्याय बुद्धि रख के भी धार्मिक कार्य करोगे तब भी वो अधार्मिक ही है, सत्य नहीं है। पर्याय बुद्धि रख करके धर्म मान रहा है तो वो भी अधर्म ही है। धर्म कर करके पर्याय को सुख चाह रहा है तो वह भी तेरा अधर्म ही है। क्योंकि देखो संसार में जितने धर्म हैं, जितने धर्म हैं, जितने संप्रदाय हैं, वो सारे पर्याय बुद्धि को रख करके किए जाते हैं। मात्र संसार में एक जैन दर्शन ऐसा है जो द्रव्य दृष्टि को रख करके धर्म किया जाता है, बस, ठीक है। और इसीलिए इसी मुद्दे को रख करके हम बोलते हैं कि सारे धर्म मिथ्या हैं। क्यों है मिथ्या? क्योंकि उनकी पर्याय दृष्टि है। अन्य संप्रदाय में भगवान के पास नारियल चढ़ाने कब जाया जाता है? जब कोई कष्ट आ जाए। सौभाग्यमन जी, अन्य संप्रदाय में भगवान को श्रीफल कब चढ़ाया जाता है? जब कोई कष्ट आ जाए। लेकिन जैन दर्शन में जब कष्ट आए तब भी चढ़ाते हैं और नहीं आए तब भी चढ़ाते हैं। वह मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य मान के किया जाता है। लेकिन अन्य लोग जो मात्र क्यों, अब भगवान हैं तो भगवान के पास हम कब जाएंगे? जब कोई कष्ट आ जाए या कुछ प्राप्ति की आवश्यक प्राप्ति हो या कोई लोभ दिया जाए तब जाते हैं। और वह लोभ भी द्रव्यजन्य नहीं। कौन सा लोभ? पर्यायजन्य है। ओम प्रकाश जी, वहाँ चले जाओ श्रीफल चढ़ाने, तुम्हारे सारे बाल काले हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ श्रीफल चढ़ाने से बाल काले हो जाते? चलो चलो चलो। तो यह तेरी सारी पर्याय बुद्धि ही है। अन्य संप्रदाय में जितना भी धर्म हो रहा है वह परलोक को देख करके नहीं हो रहा है, इस लोक को देख करके हो रहा है। और जैन संप्रदाय में जो भी धर्म किया जाता है वो तीनों काल को देख करके किया जाता है, भूत को भी, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। और जब तीनों काल को देख करके तुम्हारी बुद्धि होगी तभी सम्यक बुद्धि होगी। और मात्र हमारी ऐसी यदि आशा आकांक्षा है कि वह भगवान वर्तमान में तो मैं सुखी हो जाऊं, नहीं, भूत की हमें मतलब नहीं, भूत का तो मतलब नहीं। तो फिर आचार्य कहते हैं कि हे जीव, तू कौआ को भगाने के लिए हीरा फेंक रहा है क्या? सुगन चंद जी बैठे थे, अपने एक रोटी खा रहे थे। अब इनके पास में एक हीरे की माला थी और वो कौआ आकर के छत पे बैठ गया। अब भोजन नहीं छोड़ना है इसलिए वो माला इनने निकाली और एक एक हीरा वो फका फेंक रहे, उसको मार करके भगा रहे। तो सत्य सही है किया कि गलत किया? बोलो ओम प्रकाश जी, सही किया कि गलत किया है? बस, तो जो व्यक्ति पर्याय बुद्धि रख करके धर्म कर रहा है
कि इस पर्याय में तो मैं सुखी हो जाऊं, इस पर्याय में मेरा ऐसा काम हो जाए, तो वह जीव मात्र अपनी पर्याय को नाश कर रहा है और उसका किया हुआ एक भी काम धर्म की कोटि में नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही बताया है कि वहाँ कषायों की तीव्रता विशेष होती है। जब किसी का इष्ट चाहोगे, यदि अपने का इष्ट चाहता है और पर का अनिष्ट चाहता है, तो यह बुद्धि तीव्र कषाय के उदय में ही आती है। ओम प्रकाश जी, नहीं आ रहा समझ में है? अपने का इष्ट का अच्छा हो जाए और दूसरे का बुरा हो जाए, ऐसी जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही तीव्र कषाय। महाराज मैंने गलत क्या किया? संसार चाहता है मेरा पोता सुखी हो जाए, चाहते कि नहीं चाहते? सुगन चंद जी, मेरा पोता सुखी हो जाए, मेरा पड़पोता सुखी हो जाए, ऐसी बुद्धि आती कि नहीं आती? तो आचार्य यहाँ पे बोला है कि हे जीव, यह बुद्धि भी तीव्र कषाय के उदय में आती है। अपने पोते को सुखी करने की जो बुद्धि है ना, यह बुद्धि ही तीव्र कषाय है। तुम कौन बोल रहा है? अपने पोते को, भोजराज भाई बड़े संभल के सुनना, यदि क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। अपने पोते को सुखी करने की जो बुद्धि है, वह बुद्धि भी तीव्र कषाय के उदय में ही आती है। मंद कषाय के उदय में अपने पोते को भी सुखी करने की बुद्धि नहीं आएगी कि मेरा पोता भी सुखी हो जाए, क्योंकि मेरा ही पोता यदि मंद कषाय होगी तो उसकी तो ऐसी बुद्धि होगी कि हे भगवान, तीनों लोग सुखी हो जाए। रमेश भाई, यदि मंद कषाय होगी तो संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। यह बात कब आएगी? जब जीव को मंद कषाय होगी, तो वह जीव ऐसा सोचेगा कि संपूर्ण राष्ट्र सुखी हो, संपूर्ण देश सुखी हो, सब लोग सुखी हो, धर्मात्मा भी सुखी हो और अधर्मात्मा भी सुखी हो। और यदि तीव्र कषाय आएगी तो फिर बोलेगा मेरा पोता सुखी हो, पड़ोसी का जो हो हमें कोई मतलब नहीं, मेरा पोता सुखी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं और दुनिया चूल्हे में जाए। हे जी, बोले महाराज ऐसी तो बुद्धि आती है, आती कि नहीं आती? आती है। तो यह बुद्धि जो है, इसको अपन को स्वीकार तो करो कि ये तीव्र कषाय, इस चीज को स्वीकार तो करो कि यह तीव्र कषाय है। यदि इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहे तो घोर मिथ्यात्व का उदय है, अतत्व का श्रद्धान है। महाराज तो संसार हमारा घर ही नहीं चलेगा, तो घर चलाना किसको है? घर नहीं चलेगा तो या तो घर चलेगा या मोक्ष मार्ग चलेगा, दो में से एक ही चलेगा। एक साथ तो दो चलते नहीं हैं। अब कोई ऐसा आदमी सोचे कि चक्की में आटा ना डालूं और निकलता है, तो ऐसा हो सकता क्या रमेश भाई? अब कोई ऐसा आदमी मूर्ख था कि उसने क्या देखा कि एक आदमी चक्की के नीचे बैठा है और डिब्बा लगाए बैठा है और डिब्बा भरता जा रहा है। अब उसने क्या देखा कि वो बेचारा वो आदमी तो चला गया डिब्बा लेके, अब वो अपने घर से बड़ा सा डिब्बा लाया और चक्की के नीचे लगा के बैठ गया और चक्की चालू कर दी। अब बैठा है कि भर जाए डिब्बा, भर जाए डिब्बा, तो डिब्बा भरेगा क्या? डिब्बा भरेगा क्या? क्यों नहीं भरेगा? डिब्बा ऐसे ही खाली नहीं भरता है, पहले डालना पड़ता है। जब ऊपर से डालोगे तो नीचे डिब्बा लगाओगे तो उसमें भरेगा। अब बेचारा डालना तो चाह नहीं रहा है और सोच रहा है कि डिब्बा भर जाए। तो ऐसे है ओम प्रकाश जी,
तीव्र कषाय को जब कम करेगा तब तेरा मोक्ष मार्ग चलेगा। अब तीव्र कषाय तो कम करना नहीं चाह रहा है, मेरा पोता सुखी हो जाए, मेरे पोती सुखी हो जाए। अंदर में इच्छा ऐसी बनी है कि पोता पोती भी सुखी हो जाए और मोक्ष मार्ग भी चल जाए। भोजराज भाई, हो सकता है क्या? पोता पोती भी सुखी हो जाए अध्यक्षा, और मोक्ष मार्ग भी चल जाए। हे जीव, यदि मोक्ष मार्ग चलाना चाहता है तो पोता पोती से दृष्टि हटानी पड़ेगी। और यदि तुम अपने में दृष्टि नहीं लगा पा रहा है तो सर्व जीव सत्य जीव मात्र के ऊपर दृष्टि लगा ले। यदि सुखी करने की बुद्धि आ रही है तो अपने पोते को हटाओ और पोते की जगह मात्र प्राणी मात्र सुखी हो जाए, ऐसी भावना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? बोलो। तीर्थंकर की प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को ही होता है, लेकिन सारे सम्यक दृष्टि को नहीं होता। किसको होता है? 16 कारण भावना में भी कौन सी भावना भाएगा? दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना में क्या है कि संसार के प्राणी मात्र सुखी हो जाएं। जब अंदर में संसार के जीव मात्र सुखी हो जाएं, ऐसी करुणा बुद्धि अंदर में आती है, तब सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जब अपने अपने के बारे में रहेगी तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला नहीं है। और मात्र मेरी रहेगी कि मैं मात्र सुखी हो जाऊं, तब वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला नहीं है। प्राणी मात्र सुखी हो जाए, प्राणी मात्र का कल्याण हो। इसलिए देखो अपन शांति धारा करते, क्यों करते बताओ? शांति धारा क्यों करते? हाँ, तो शांति धारा करना मतलब एक अपन भगवान से भावना भा रहे। भावना भाने में तो कोई दुख नहीं है। भावना तो भा सकते हैं कि हे भगवान संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम, रोग मारी छिंदी छिंदी शूल रोगम छिंदी छिंदी बोलते कि नहीं बोलते? तो किसका? मात्र मेरा नहीं, किसका? संसार के प्रत्येक प्राणी की प्रति हमारी ऐसी भावना है कि हे भगवान संसार का प्रत्येक प्राणी हर प्रकार के रोग से दूर हो जाए, मुक्त हो जाए और सब लोग जो हैं सुखी हो जाएं। ऐसी भावना भाई जाती है किसमें? शांति धारा। अब भोजराज बोले नहीं नहीं महाराज हमारा नाम ले दो तुम तो वो ठीक है, एक व्यवस्था अलग चीज, लेकिन राजमार्ग तो यही है कि शांति धारा जो अपन ने करी वह किसके प्रति करी? तो प्राणी मात्र के सुखी होने के लिए, मात्र मेरे सुखी होने के लिए नहीं कि मैं ही सुखी हो जाऊं और सब दुखी हो जाएं। ऐसा नहीं। कैसा? व्यक्तिगत नहीं, प्राणी मात्र को सुखी होने के लिए। संसार में जितने प्राणी हैं, हे भगवान देखो, अब सुबह सुबह उठ करके, इसलिए सबसे पहले शांति धारा करनी मतलब सुबह उठो और उठ करके दूसरे काम बाद में, पहले अभिषेक शांति धारा करो और भगवान के पास जा करके प्राणी मात्र सुखी हो ऐसी भावना भाव, ऐसा अपना उद्देश्य बनाओ और उसके बाद संसार के कार्य करने जाओ तो वहाँ भी ऐसी अपना लक्ष्य बना रहे कि मेरे कार्य करने से संसार के प्राणी दुखी तो नहीं होते। अब ऐसा काम करने नहीं जाओ कि देखो वो अंडा मांस मछली बेचने जाओ, दुकान में भी ऐसी सामग्री रखो, ऐसी सामग्री रखो जिससे दूसरे प्राणी दुखी ना होते हो। जो सामग्री किसी दूसरे प्राणी को मार करके ना बनाई गई हो, यदि ऐसी सामग्री बेचते हो तब तो तुम्हारा संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम सार्थक है। अब यहाँ तो क्या बोल रहा भगवान? संसार के प्रत्येक प्राणी सुखी हो और वहाँ पर मांस बेच रहा है दुकान पे जाके, तो तुम्हारी भावना सार्थक कहाँ है? तो इसलिए कहने का आशय क्या है कि हे जीव, धर्म का मतलब क्या है? संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हो।
और जब संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होगा तो उसमें मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा? संसार के प्रत्येक प्राणी में मेरा नाम है कि नहीं है? है। उसका भाव वह जीव है कि नहीं है? तो धर्म तो देखो, धर्म ने आज तक ऐसा नहीं सिखाया कि मैं और मेरा जो है वो तो अधर्म है, हम और हमारे जो है वो धर्म है। हम और हमारे, ठीक है ना, बहुवचन हो गया। मैं और मेरे एक वचन हो गया। हाँ, तो उसमें जो है ना अहम बुद्धि आ गई, और जहाँ अहम बुद्धि आती है वहाँ धर्म का अभाव हो जाता है। और जहाँ मात्र प्राणी मात्र के प्रति बुद्धि आती है वहाँ पे धर्म हो जाता है। और जब शुभ भाव और शुद्ध भाव का मतलब क्या है कि शुभ भाव भी वही है जहाँ निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो काम किया जाए वही तुम्हारा शुभ भाव है। प्राणी मात्र के लिए अहम बुद्धि छोड़ करके प्राणी मात्र के उद्देश्य से सभी लोग सुखी हों, सभी लोग सुखी हों, और उस उद्देश्य से जो तुम्हारी क्रिया की जाती है वह शुभ क्रिया है। शुभ पुण्य से शुभ पापस से, तो वही क्रिया यदि मात्र निज के लिए की जाए तो वो अशुभ क्रिया है, और वह प्राणी मात्र के उद्देश्य से की जाए तो वह तुम्हारी शुभ क्रिया है। भोजराज भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा समझ बताओ? जिसमें मात्र देखो, अब वो आज ओम प्रकाश जी अभिषेक करें, शांति धारा करें, और ओम प्रकाश जी बोले महाराज हमारा ही हमारा नाम बोलो तुम 4 बार, दूसरे का नहीं बोलना। किसका बोलना? हमारा ही हमारा बोलना, हमें ही तो शांति हो जाए पहले। तो वह यदि तुम अपने अपने के लिए कर रहे तो वह तुम्हारा धर्म की कोटि में नहीं आएगा। भले तुमने 5000 की बोली ले ली लेकिन सबका नाम भूल जाए। अस्माकम, अस्मा का मतलब हमारे बोलते ना, अस्माकम, अस्मा का मतलब हमारे, तो हमारा राष्ट्र भी आ गया, हमारी समाज भी आ गई, हमारा देश भी आ गया। तो सब में शांति हो, ऐसी भावना से यदि तुमने शांति धारा की तो वह तो तुम्हारी शांति धारा सार्थक है। और यदि मैं ही सुखी हो जाऊं और मेरा ही नाम हो जाए तो इसके उद्देश्य से करे तो वह तुम्हारी शांति धारा सार्थक। देखो गलत हो तो बता देना, क्योंकि जहाँ मैं आता है वहाँ अहंकार आ जाता है, और जहाँ हम आता है वहाँ पर तुम्हारा सत्य भावना आ जाती है, और जहाँ सत्य भावना होती है वहीं तुम्हारा धर्म होता है। अब मेरा नाम देखो 4 बार भूल गया, मेरा नाम 4 बार भूल गया। तुम्हारे विषय का पोषण हुआ कि नहीं हुआ? मेरे अहम भाव का पोषण हुआ कि नहीं हुआ? और तुम्हारी कसाय बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो कसाय भी बढ़ गई, अहम भाव का पोषण भी हो गया, तो विषय भी बढ़ गए। और फिर आदमी बोल रहा है कि देखो हमने तो धर्म कर लिया। कहाँ किया तुमने धर्म? तुम्हारा सीना तो फूल गया। सीना क्यों फूल गया? कि देखो हमारा टीवी में नाम आ गया 4 बार। तो 4 बार टीवी में तुम्हारा नाम आया तो उस नाम का आनंद ले रहे कि शांति धारा का आनंद ले रहे? बोलो सुगन चंद जी, किसका आनंद ले रहे हैं? तो हे जीव, यदि तू नाम का आनंद ले रहा है तो तेरा काम नहीं हो रहा है। पर्याय बुद्धि, नाम का आनंद ले रहा है, काम नहीं हो रहा है, पर्याय बुद्धि। और तू ठगाया गया, तुझे धर्म का लोभ दिया था और तू तो लुट लुट के आ गया, और क्या सोच रहा है कि हमने तो धर्म कर लिया, लेकिन धर्म तो हुआ ही नहीं। धर्म तो हुआ ही नहीं तुम्हारा। धर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विषय कषाय का पोषण हुआ ना। विषय कषाय का पोषण हुआ तो धर्म तुम्हारा हुआ ही नहीं, और विषय कषाय का अभाव हो तो धर्म हो। भोजराज भाई बोलो।
विषय कषाय का अभाव हो तो धर्म हो, और विषय कषाय का पोषण हो तो अधर्म हो। चाहे तीर्थंकर के पाद मूल में भी तू विषय कषाय का पोषण करे तब भी तेरा अधर्म ही होगा, और तीर्थंकर का पाद मूल नहीं भी होगा और विषय कषाय का अभाव करेगा तब भी तेरा धर्म ही होगा। इसलिए यहाँ पे वही बात समझाई जा रही है कि तू वृताधिक में धर्म मानता है लेकिन वहाँ भी अपने विषय कषाय को पोषण करना चाहता है, तो वह सारा तेरा कुधर्म है, धर्म नहीं है। क्या है? कुधर्म है। क्यों है कुधर्म है? क्योंकि पर्याय बुद्धि बैठी है और धर्म करके तू इस पर्याय को सुखी करना चाह रहा है, तो जहाँ जहाँ इस पर्याय को सुखी करने की बुद्धि है वहाँ वहाँ कुधर्म है, और जहाँ जहाँ द्रव्य को सुखी करने की दृष्टि है वहाँ वहाँ धर्म है। इसलिए हे जीव, द्रव्य को सुखी करेगा तो त्रिकालिक सुखी होगा, और पर्याय को सुखी करेगा तो त्रिकालिक दुखी होगा, क्योंकि पर्याय मेरी है नहीं, वह नाश को प्राप्त होगी और तुझे दुख मिलेगा। इसलिए सच्चे धर्म को जान करके उसमें अग्रसर होगा तो कल्याण है। बोली शांतिनाथ भगवान की।